आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में रिलीज़ हुई मूवी जंगल क्रूज़ को, जिसे IMDb पर 7 की रेटिंग दी गई है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जैनी। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मिस्टर जैनी एक्सप्लेन में। मूवी शुरू होती है और मैकग्रेगर बताता है कि अमेज़न जंगल में एक पेड़ है जिसका सिर्फ एक पत्ता किसी भी तरह की बीमारी और श्राप को ख़त्म करने में सक्षम है। सालों पहले अगीरा नामक एक राजा ने इसे हासिल करने की कोशिश की थी, लेकिन वो इस काम में फेल हो गया था। असल में उसे उस पेड़ के रक्षकों ने बचा लिया था, लेकिन ठीक होने के बाद उसने उनसे एरोहेड की डिमांड की थी, लेकिन उन्होंने एरोहेड देने से मना कर दिया। मना करने के बाद उस राजा ने उन सभी को मार दिया था। मरते मरते उन कबीला वालों ने उस राजा को श्राप दे दिया। श्राप के प्रभाव से जंगल ने उस राजा को और उसके सिपाहियों को अपने चंगुल में जकड़कर मूर्ति में तब्दील कर दिया था। वे ना ही तो जी सकते थे और ना ही मर सकते हैं। वे उसी जंगल में श्रापित हो गए थे। मैकग्रेगर उस पेड़ के फायदे के बारे में और उसे कैसे हासिल किया जाए, ये सब बातें उन लोगों को बताता है, लेकिन बैठे हुए लोगों को उसकी कोई बात हजम नहीं होती है। तभी सभा में बैठी उसकी बहन लिली बाहर निकल जाती हैं और सभी की आंखों में धूल झोंक कर एक सीक्रेट रूम में घुस जाती हैं और वहाँ पे एरोहेड वाले बॉक्स को चुरा लेती हैं। तभी वहाँ पर प्रिंस जोआचिन नामक व्यक्ति आ जाता है। वो अपने आदमियों को लिली के हाथ से वो बॉक्स छीनने का आदेश देता है। उसकी बात मानकर उसके पंटर लोग लिली के हाथ से बॉक्स छीनने की कोशिश करते हैं, लेकिन लिली उन सब की धुलाई कर देती हैं। उसके बाद लिली उन सब से बचने के लिए एक सीढ़ी पर चढ़ती हैं। इतने में प्रिंस जोआचिन सीढ़ी पर लात मार के उसे खिड़की से बाहर फेंक देता है, जिससे लिली सीढ़ी के एक सिरे से लटक जाती हैं। प्रिंस जोआचिन उससे वहाँ बॉक्स मांगता है तो वहाँ उसे दे देती हैं। उसके बाद वहाँ नीचे गाड़ी में कूद जाती हैं। वही उसके भाई को भी क्लब से निकाल दिया जाता है। इधर जब जोआचिन वो बॉक्स चेक करता है तो उसमें एरोहेड नहीं होता, यानी लिली ने उसे बेवकूफ़ बना दिया है। उसके बाद हमें लिली और मैक को दिखाया जाता है। लिली मैक से कहती हैं कि वह अमेज़न के जंगल में जा रही हैं उस पेड़ का पता लगाने, ताकि वह कई बीमारियों का इलाज ढूंढ सके और पूरी दुनिया चेंज हो सके। वह मैक को भी अपने साथ चलने के लिए कहती हैं, लेकिन मैक वहां जाने से मना कर देता है। तब लिली बोलती हैं कि वह अकेले ही उस भयानक जंगल में चली जाएगी, मैक घर पर ही आराम कर लो। इतना सुनकर मैकग्रेगर भी उसके साथ जाने का फैसला करता है और अब उन्हें तलाश होती है एक नाव और उसे चलाने वाले स्कीपर की। तभी हमें फ्रैंक नामक एक आदमी को दिखाया जाता है, जो कि एक नाविक होता है। वह अपने बोट में सफ़र कर रहे टूरिस्टों को डबल मीनिंग जोक्स और बचकानी बातें करके उनका एंटरटेनमेंट कर रहा होता है। और यहाँ से मूवी की असली शुरुआत होती है और हमें ट्रेन से उतरते लिली और उसके भाई मैक को दिखाया जाता है। स्टेशन के एक तरफ एक आदमी खड़ा होता है, लिली का फ़ोटो देख रहा होता है। जैसे ही लिली जाने लगती हैं, वह आदमी उसका पीछा करना शुरू कर देता है। वही फ्रैंक जब बोट में यात्रियों को घुमा के वापस आता है, वह उनसे फीस कलेक्ट करता है। वह जैसे ही फीस कलेक्ट कर चुका होता है, तभी वहाँ पर मिस्टर नीलो आ जाता है। वो फ्रैंक से वो सारे पैसे ले लेता है और फ्रैंक से कहता है कि वह उसके बोट के इंजन को ताला लगा रहा है और वह उसकी चाबी उसे तब तक नहीं देगा जब तक वह उसके पैसे चुका नहीं देता है। उसके बाद वह उसके इंजन को ताला लगा देता है और उसकी चाबी अपने ऑफिस में रख देता है। वही लिली एक आदमी से मिस्टर नीलो के ऑफिस के बारे में पूछती है, तो वो आदमी कहता है कि मिस्टर नीलो का ऑफिस ऊपर है। लिली मिस्टर नीलो से मिलने ऊपर जाती है। इतने में मिस्टर नीलो अपने ऑफिस से निकल जाता है। उसकी जगह फ्रैंक चोरी छुपे उसके ऑफिस में घुस जाता है अपने इंजन की चाबी लाने के लिए। इधर जब लिली मिस्टर नीलो के ऑफिस में आती है तो वहाँ फ्रैंक से मिलती है। उसने कभी मिस्टर नीलो को नहीं देखा था, इसलिए वो उसे पहचान नहीं पाती और उसे मिस्टर नीलो समझ लेती हैं। वो उसे अमेज़न जंगल का मैप दिखाती हैं और उसे टीयर्स ऑफ द मून के बारे में बताती हैं। तो फ्रैंक उससे कहता है कि तुम इन पुरानी कहानियों पर विश्वास करती हो, और वह हंसने लगता है। ये देखकर लिली वापस जाने लगती है तो फ्रैंक उसे रोककर कहता है कि वह उसको लेकर जरूर जाएगा और वह लिली से कहता है कि उसने उस बॉक्स में अपनी चाबी घुमा दी है और वह उस बॉक्स को खोल नहीं पा रहा है। ये सुनकर लिली बॉक्स का ताला तोड़कर उसकी इंजन की चाबी निकाल देती हैं। उसके बाद वे एक क्लब में जाते हैं जहां पर लिली फ्रैंक से बोट के किराए के बारे में बार्गेनिंग करती है। फ्रैंक्स लिली से $15,000 मांगता है तो लिली देने के लिए राजी हो जाती हैं। तभी वहाँ पर असली वाला मिस्टर नीलो आ जाता है।
ये देखकर लिली काफ़ी गुस्सा हो जाती हैं क्योंकि फ्रैंक ने उसे खुद को नीलो बताकर बेवकूफ़ बनाया था। लिली फ्रैंक से दोबारा कभी न मिलने को कहकर नीलो के पास जाने लगती हैं। तब फिर फ्रैंक लिली के गले में लगा हुआ एरोहेड देख लेता है और उसे कुछ याद आता है और वह लिली को बहुत सस्ते में वहाँ लेकर जाने का ऑफ़र देता है। तो लिली फ्रैंक से कहती हैं कि वह उस पर विश्वास क्यों करे क्योंकि उसने अभी तक तो उसे झूठ बोला है। वो कुछ बोल ही रही होती हैं तभी वहाँ पर एक तेंदुआ आ जाता है। फ्रैंक तेंदुए से लड़ता है और उसे वहाँ से भगा देता है। ये देखकर लिली उससे इम्प्रेस्ड हो जाती हैं और वो उसके नाम में जाने के लिए रेडी हो जाती हैं। यहाँ पर भी वो स्टेशन वाला आदमी लिली पर नज़र रखे हुए होता है। अगले वाले सीन में हमें पता चलता है कि जो तेंदुआ था वो फ्रैंक्स का ही पालतू जानवर था और ये पूरा सेटअप था। और फिर जब वे जाने के लिए रेडी होते हैं तभी लिली को कुछ लोग किडनैप कर लेते हैं और उसे एक पिंजरे में कैद करके वहाँ से ले जाते हैं। लेकिन लिली चालाकी से उस पिंजरे का गेट खोलकर उन लोगों से लड़ने लगती है। जब फ्रैंक्स ये सब देखता है तो वह भी लिली को बचाने के लिए उन लोगों से लड़ने लगता है। वे दोनों उन लोगों को मारते हैं। मारने के बाद वे देखते हैं कि बोट थोड़ी दूर चली गई है, इसलिए फ्रैंक्स उस बोट तक पहुंचने के लिए पानी में कूद जाता है। वही लिली ऊपर से स्लाइड करते हुए बोट पर पहुंच जाती हैं। बोट पर पहुंचकर लिली फ्रैंक्स को बताती हैं कि उसे स्विमिंग करने नहीं आती, इसलिए वह पानी में नहीं कूदी थी। फिर हमें प्रिंस के आदमियों को दिखाया जाता है जो प्रिंस को बताते हैं कि वे लोग लिली को पकड़ने में नाकामयाब रहे हैं। तब प्रिंस एक सबमरीन लेकर उनके पास जाता है जिसे देखकर वे सभी लोग डर जाते हैं। फिर प्रिंस उन पे फायर करने लगता है और फ्रैंक्स अपनी बोट को बचाने लगता है। वही प्रिंस उन पर एक मिसाइल भी दाग देता है जिसे फ्रैंक बहुत ही चालाकी से अपने बोट को घुमा देता है, जिससे मिसाइल जाकर सीधा एक घर में लगता है। वही प्रिंस का सबमरीन भी वहाँ पर फंस जाता है। इसका फ़ायदा उठाकर वे लोग बचकर वहाँ से निकल जाते हैं। कुछ समय साथ सफ़र करने के बाद फ्रैंक्स उन्हें जंगलों के बारे में बताता है। फ्रैंक्स और लिली बात कर ही रहे होते हैं तभी वहाँ पर फ्रैंक्स का पालतू जानवर तेंदुआ आ जाता है और उसे देखकर लिली समझ जाती हैं कि ये सब प्लान था। अब प्रिंस एक रहस्यमयी जगह पर पहुँचता है जहाँ पर उसे कुछ आदमी चट्टानों में दफन हुए दिखते हैं। उसी में से एक सांप निकलता है तो प्रिंस डरता नहीं बल्कि उससे बात करने लगता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें आज़ाद कराऊंगा, बदले में तुम्हें मुझे वो एरोहेड लाकर देना होगा। वो सांप उसकी मंजूरी में सिर हिलाता है। उसके बाद प्रिंस ऊपर एक ब्लास्ट करता है जिससे चट्टान का पानी उनके ऊपर आ गिरता है, जिससे वे वापस जिंदा होने लगते हैं। वही फ्रैंक्स अपनी बोट को खाई में गिरने से बचाता है। उसके बाद लिली फ्रैंक्स के बोट के निचले रूम को देख रही होती हैं जहां फ्रैंक्स की कुछ पुरानी चीज़ें पड़ी हुई होती हैं। लिली उनकी इन चीज़ों के बारे में बात कर ही रही होती हैं तभी उन्हें मैग के चीखने की आवाज़ आती है। चीख सुनकर जब वे दोनों बाहर आते हैं तो वहाँ के कबीले वाले उन पर तीर चलाकर उन्हें बेहोश कर देते हैं। उसके बाद वे कबीले वाले उन्हें लेकर वहाँ से चले जाते हैं। वे उन्हें कबीलों में लेकर उन्हें कुछ बता रहे होते हैं तभी लिली चुपचाप से अपने हाथ खोल लेती है और उन लोगों को मारने लगती है, जिससे उसे पता चलता है कि ये सब लोग फ्रैंक्स के ही लोग हैं। फ्रैंक्स ने उसे फंसाया है। ये जानकर लिली फ्रैंक्स को एक जोरदार चाटा मारती है। अब उस एरोहेड के ऊपर कुछ लिखा हुआ था जिसे वे कबीले वाले पढ़ सकते थे। कबीले की एक औरत लिली को एरोहेड में लिखी बातों के बारे में बता रही होती है तभी वहाँ पर अगीरा और उसके आदमी आ जाते हैं जिन्हें हाल ही में प्रिंस ने चट्टानों से आज़ाद किया था। अगीरा और उसके आदमी वहाँ आकर कबीले वाले को मारने लगते हैं। इतने सालों चट्टानों में रहने के कारण वे सभी राक्षस में बदल चुके थे। किसी के मुंह से सांप निकल रहे थे तो कोई मधुमक्खी के छत्ते की तरह बन गया था। एक आदमी तो झाड़ी बनकर उन पर हमला करने लगता है। वे तीनों हमला करके लिली से उसका एरोहेड छीन लेते हैं। एरोहेड छीनने के बाद वे वहाँ से जाने लगते हैं तो फ्रैंक्स उनका सामना करता है और एरोहेड वापस ले लेता है। इतने में स्नैक मैन उसके छाती पे एक तलवार घुसा देता है जिससे फ्रैंक्स नीचे गिरने लगता है और वहाँ गिरते गिरते एरोहेड लिली की तरफ फेंक देता है। लिली उसे कैच कर लेती हैं और फ्रैंक्स नीचे गिर जाता है। अगले दिन लिली उस जगह पे जाती हैं जहाँ फ्रैंक्स गिरा हुआ था। वहाँ फ्रैंक्स को जिंदा देखकर खुश हो जाती हैं, लेकिन मैग शॉक्ड रह जाता है क्योंकि तलवार अभी भी उसकी छाती के आर पार थी। अब फ्रैंक्स मैग को ना डरने को कहता है और लिली से कहता है कि उस तलवार को बाहर निकालने के लिए। तब लिली पूरी ताकत लगाकर उस तलवार को बाहर निकाल देती है। उसके बाद फ्रैंक्स लिली को पूरी स्टोरी सुनाता है। वह कहता है कि वो 400 साल से जिंदा है और वह तब तक अमर रहेगा जब तक
उसे वो पेड़ नहीं मिल जाता। वो उसे 400 साल पुरानी स्टोरी सुनाता है। वह उसे बताता है कि अगीरा की एक छोटी बेटी हुआ करती थी और वह बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी और उसे बस अब वो पेड़ ही बचा सकता था, जिसके लिए सभी लोग उसे ढूंढने में लग जाते हैं। फ्रैंक्स अगीरा का एक खास आदमी हुआ करता था। वह उसकी सारी बातें मानता था, लेकिन जब वे उस पेड़ की तलाश में अमेज़न के जंगल में गए थे, वहाँ पर उन्हें सांप ने काट लिया था और वे सभी लोग वहाँ पर मरते मरते बचे थे। वो भी इसलिए क्योंकि वहाँ के कबीले वाले लोगों ने उन्हें बचा लिया था। लेकिन कबीले वाले सरदार के गले में एरोहेड देखकर अगीरा के मन में लालच आ गया था और उसने उन्हें मांगने की बजाय उन पर अटैक कर दिया था, जिससे उस कबीले के सरदार ने उन्हें श्राप दिया कि वे इस नदी और जंगल से कभी भी दूर नहीं जा सकते। अगर उन्होंने जाने की कोशिश भी की तो वे चट्टानों में दफन हो जाएंगे। इसके बाद अगीरा और फ्रैंक सालों तक लड़ते रहे। उसके बाद फ्रैंक्स ने एक प्लान बनाया। उसने चालाकी से अगीरा और उसके आदमियों को नदियों और जंगलों से दूर भेज दिया, जिससे वे चट्टानों में दफन हो गए। उसके बाद फ्रैंक्स ने वहाँ पर एक छोटा सा शहर बनाया और वहाँ पर बहुत मेहनत की। फ्लैशबैक की स्टोरी जैसे ही ख़त्म होती है तो हम देखते हैं कि प्रिंस ने मैग को पकड़ लिया है और वह उससे बोलता है कि अगर उसने उन दोनों का पता नहीं बताया तो वे उन सभी कबीले वालों को मार देगा। इसलिए मैग उन्हें पता बता देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि फ्रैंक और लिली अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच चुके हैं, लेकिन उन्हें वहां पर कुछ नहीं दिखता। तब फ्रैंक डुबकी लगाकर पानी के अंदर एक गेट में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन वह मोटा होने के कारण उसमें नहीं घुस पाता। इसलिए वह लिली को अंदर जाने को बोलता है, लेकिन लिली को स्विमिंग नहीं आती। वह उसे मना कर देती हैं। तब फ्रैंक उसे गाइड करने को कहता है और उसे पानी के अंदर ले जाता है। लिली उस गेट के अंदर घुस जाती हैं। लिली अंदर घुसकर उस दरवाजे को खोल देती हैं। इतने में इधर फ्रैंक पर पिराना मछली हमला कर देती हैं, जिससे वह लिली के पास नहीं पहुंच पाता और लिली बेहोश हो जाती हैं। जैसे ही लिली को होश आता है तो वह देखती हैं कि वहाँ पर एक खूबसूरत जगह खुल गई है और फिर वे जैसे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तभी वहाँ पर प्रिंस आ जाता है। प्रिंस उनसे एरोहेड ले लेता है और उन्हें भी अंदर की ओर लेकर जाता है, जहाँ पर वे एरोहेड को लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ कहीं भी नहीं होती है। तभी वहाँ पर लिली एक छोटी सी जगह देखती है और वहाँ पर उस एरोहेड को लगा देती हैं। तो वहाँ पर सभी चीज़ें गुलाबी होने लगती हैं और सूखे हुए पेड़ों में जान आ जाती है और उसके पत्ते भी गुलाबी हो जाते हैं। तब लिली को एक छोटी सी जगह दिखती है और वहाँ से चंद्रमा दिखता है और वहाँ समझ जाती हैं कि ये सारी चीज़ें गुलाबी तब तक ही रहेगी जब तक उस चंद्रमा की रोशनी इन पर पड़ती रहेगी। और वहाँ देखती हैं कि चंद्रमा गायब होने लगा है, तो वह दौड़कर उस पत्ती को तोड़ने की कोशिश करने लगती हैं और वहाँ एक पत्ते को तोड़ भी लेती हैं। तभी वहाँ पर वे तीनों मॉन्स्टर आ जाते हैं। वहाँ प्रिंस को उल्टा लटका देते हैं और उसके बाद वे तीनों फ्रैंक्स के साथ फाइट करने लगते हैं। काफ़ी देर फाइट करने के बाद वे लोग नदी और जंगल से दूर चले जाते हैं, जहाँ पर वे सभी लोग चट्टानों में मूर्ति बनकर दफन हो जाते हैं। अब सभी के चट्टानों में दफन होने के बाद लिली वहाँ पर पहुँचती हैं तो वह देखती हैं कि फ्रैंक्स भी उन चट्टानों में दफन हो चुका है। तब वह उस पेड़ के पत्तों को फ्रैंक्स के मुंह में रख देती हैं और वहाँ से वे दोनों भाई बहन जाने लगते हैं। तभी फ्रैंक जिंदा हो जाता है और वह लिली को गले लगा लेता है। उसके बाद वे जंगल से लंदन आ जाते हैं, जहाँ पर मैग सबको स्टोरी सुना रहा है और अब सभी लोग उसकी स्टोरी बहुत ही ध्यान से सुन रहे हैं। वही फ्रैंक्स और लिली पूरा लंदन घूम रहे हैं, क्योंकि फ्रैंक्स का श्राप अब खत्म हो चुका था और वह अब कहीं भी घूम सकता था। और यहाँ पर फिल्म का हैप्पी दी एंड हो जाता है।